आज एक ऐसी चौंका देने वाली जानकारी आप लोग के सामने लेके आए हैं ना कि अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो एक पल के लिए आपका भी माथा ठनक जाएगा। एक इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी, मतलब क्या कहें अब इसको, कैसे हो सकता है ये। आईपीएस बना 10वीं पास युवक, जी हाँ, वर्दी में सबसे पहले गया था अपनी गांव। अब हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। बता रहे हैं आपको ये कितना मतलब हिस्टोरिकल लगता है, एक पिक्चर की स्टोरी लगेगा आपको। और इसको रिझाने वाले कितने बड़े साजिशकार हैं, आपको सुन के हंसी नहीं, आपको कूदना आएगा। जी हाँ, तो सुनिए क्या है पूरा मामला। जमुई बिहार के सिकंदरा से, बिहार का जो सिकंदरा जिला है वहां से फर्जी आईपीएस, असली नहीं फर्जी आईपीएस बनने का एक बड़ा मामला चर्चा में आया है। जहां एक युवक पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं 10वीं पास इस युवक से एक शातिर आदमी ने 2 लाख रुपए लिए थे और फिर उसे फर्जी आईपीएस अधिकारी बना दिया था। छोटा मोटा नहीं, आईपीएस जिले का डीएम बना दिया था भाई। देखते हैं आगे क्या मामला है। मुझे तो भाई बहुत हंसी आ रही है। साथ ही उसे अफसर की वर्दी भी पहना दी। खुद को अफसर मान बैठा यह युवक सबसे पहले अपने गांव गया था। जहां पहुंचते ही वह अपनी मां से बोला कि मैं पुलिस अफसर बन गया। जी हाँ, ऐसे में कोई भी कहेगा और ऐसे घर आएगा तो घर वाले का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो बोला कि मैं एक अफसर बन गया हूं। बेटे को देख भोली भाली माँ काफी खुश हुई और उसे पुलिस अफसर मान बैठी। मामले की अधिक जानकारी करने पर पता चला कि मिथिलेश, जी हाँ, उस लड़के का नाम मिथिलेश था। मिथिलेश ने आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए की जुगाड़ किया था। जो फर्जी आईपीएस बनाने वाला था गैंग पार्टी, उसने मिथिलेश से 2 लाख रुपए नगद लिए थे। बहुत दिमाग से यह काम किया गया है। पुलिस में नौकरी पाने के लिए मिथिलेश कुमार ने अपने मामा से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। पुलिस वर्दी में आईपीएस बनकर मिथिलेश घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मां के आशीर्वाद लिया। 10वीं पास मिथिलेश को देख गांव वाले भी हैरान थे, लेकिन गांव के कई लोगों को खुशी भी थी कि मिथिलेश की पुलिस में नौकरी लग गई और वह अधिकारी बन गया। बहुत लौंडों को यह हजम ही नहीं हो रही थी कि ये तो अभी तक हमारे साथ नदी में नहा रहा था, अभी तक तो ये पबजी में था, ये आईपीएस कैसे बन गया। छोटा मोटा नहीं, आईपीएस होता है दोस्तों। लेकिन शायद उन लोगों को यह पता ही नहीं था कि आईपीएस की वर्दी पहनकर बाइक से घूमना मिथिलेश को महंगा पड़ेगा। जी हाँ, सच्चाई पता चलते ही उसे असली पुलिस पकड़ ले गई। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। और आईपीएस बने मिथिलेश की वर्दी को 2 दिन में ही उतार दी। हाँ दोस्तों, ये तो सन्नाटा छा गया। उसकी वर्दी 2 दिन में उतार दी गई। यहाँ तक मिथिलेश जिस महंगी पल्सर बाइक पर घूम रहा था वह उसे दहेज में मिली थी। जिस शख्स ने नौकरी देने के लिए मिथिलेश से 2,30,000 रुपए की मांग की थी, उसे वह रकम देने के लिए उससे लगभग 2 सप्ताह तक कोशिश की।
ईंट भट्ठा पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मिथिलेश के माता पिता ने जब पैसे देने को लेकर मजबूरी जताई तब उसने 2 लाख रुपए अपने मामा से लेकर जुगाड़ करके दे दिया। फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे शख्स ने पुलिस को बताया सब कुछ। जी हाँ, आगे बता रहा हूं आपको इस कहानी का ट्विस्ट जो क्या है, और मजा आने वाला है। 2 लाख रुपए देने के बाद, जी हाँ, आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, रियल घटना है और बस 1 हफ्ता पहले की है। 2 लाख रुपए देने के बाद उसे खैरा में मनोज सिंह नाम के एक शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक नकली पिस्तौल जो कि लाइटर निकला, पिक्चरों में आजकल बहुत देखते हैं आप लोग, लेके तरह तरह के भौकाल किए जाते हैं लाइटर पिस्तौल, वो लाइटर निकला, उससे देते हुए आईपीएस अधिकारी बना दिया। अरे बाप रे। गुरुवार को वर्दी पहनने के बाद दहेज वाली बाइक से सबसे पहले वह अपने गांव गया। फिर वह शुक्रवार को आईपीएस की वर्दी में ही बाइक से सिकंदरा चौक आया, तब उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद मिथिलेश ने बताया कि खैरा के मनोज सिंह, जिसने नौकरी देने के लिए कहा था, 2 लाख देने के बाद उसे मुझे पुलिस की वर्दी पहना कर भेजा है। क्या सातिर दिमाग है गैंगस्टरों का। पैसा लूटने का तो कई जुगाड़ है, बस लूटना आना चाहिए। उसने पुलिस को आगे बताया कि मनोज सिंह ने बाकी 30,000 रुपए की मांग की थी। पैसा का जुगाड़ नहीं होने पर मनोज सिंह से मिलने के लिए वह खैरा जा रहा था, तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फर्जी आईपीएस अधिकारी के रूप में पकड़े गए लखीसराय जिले के हलसी थाना इलाके के गोवर्धन डीह गांव के मिथिलेश कुमार ने बताया कि खैरा इलाके में एक झरना पर नहाने के दौरान मनोज सिंह से मुलाकात हुई थी और उसने सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 2,30,000 रुपए मांगे थे, जिसके लिए उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर ये नौकरी पा तो लिया, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या। मिथिलेश की मां पिंकी देवी ने बताया कि गुरुवार को उसका बेटा पुलिस वर्दी में घर पहुंचा था, तब उसने बताया कि उसकी नौकरी पुलिस में लग गई है। उसे यह सुनकर खुशी भी मिली और यकीन कर ली कि शायद मेरे बेटे की नौकरी लग गई होगी। 2 लाख रुपए देने के मामले में पिंकी देवी ने बताया कि उसका बेटा बता रहा है कि वह अपने मामा से यह पैसा कर्ज लिया है। बताते चले कि पकड़े जाने के बाद सिकंदरा पुलिस इस मामले में मिथिलेश कुमार और मनोज सिंह को अभियुक्त बना के केस दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई का अनुसंधान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे रोड चलते सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। आप लोग चौकन्ने हो जाइए। सरकारी नौकरी देने के नाम पे सैकड़ों नहीं लाखों फर्जी हो रहे हैं, और किसी को नौकरी मिल भी जा रही है तो इतनी बड़ी 10-15 लाख देने के बाद एक छोटा सा होमगार्ड और चपरासी की नौकरी मिल रही है। तो सोचिए 2 लाख में एक आईपीएस अधिकारी कैसे बन सकता है। 10 लाख लगा के तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चौकन्ने रहने की बात है। ऐसे किसी के झांसे में नहीं आना है कि वर्दी पहन लिए और कल को रोड पे घसीट घसीट के वर्दी का रुआब निकाल